अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जरका इकबाल। आप देख रहे हैं मुजाहिद न्यूज। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर का बाग में वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का बाग आमद पर वल्हाना इस्तकबाल। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के बाग के लिए मुतादिद प्रोजेक्ट्स का ऐलान। रेड फाउंडेशन स्कूल बाग आजाद कश्मीर के तलबा और तालबात की बोर्ड में 20 में से 18 पोजीशंस हासिल करने पर अल नूर होटल बाग में तकरीब तकसीम इनामात। रेड फाउंडेशन ने गुज़िश्ता साल भी बोर्ड में 14 पोजीशंस हासिल की थी। रेड फाउंडेशन रीजन बाग के रीजनल मैनेजर जहीर गर्देजी की जेर सदारत अल नूर होटल बाग में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी जनरल मैनेजर रेड फाउंडेशन असलम हजाजी थे। तलबा और तलबात के साथ असातिज़ा और वालिदैन ने भी शिरकत की। असातिज़ा कराम ने शानदार कामयाबी पर तालिब इल्मों को मुबारकबाद दी। हैदराबाद में समाजी इत्तेहाद सिविल सोसाइटी और निसा ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से निसा अंसारी की राहगाह पर एक रोजा प्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कैंप में DHO हैदराबाद डॉक्टर लाला जाफर की आमद। इनका कहना था, हैदराबाद में सलाह मुतासिरीन के लिए फ्री कैंप लगाया गया है। जो लोग अस्पताल नहीं जा सकते इनके लिए कैंप लगाया है। जबकि अहले मोहल्ला का कहना था, हम लोग गंदे पानी की वजह से अस्पताल नहीं जा सकते। DHO हैदराबाद लाला जाफर और इनकी पूरी टीम और हैदराबाद समाजी इत्तेहाद के सरप्रस्त आला नईम शेख, चेयरमैन नदीम कादरी अंसारी, जनरल सेक्रेटरी मलिक यूनुस जमाल और मैडम निसा अंसारी के दिल से शुक्रगुजार हैं। दोस्तों को, अपने महल्ले वालों को, अपने लोगों को 12 नंबर की कोठी, ये इधर पब्लिक में जब था तो मैं यहाँ खेलता रहा हूँ। इलाका कोठी ये इलाके अपने हैं, तो ये जिना कॉलोनी भी है तो ये भी हमारी है। हमने हर आदमी की सेहत की तरफ देखना है। हमने कुछ ना कुछ उसको एडवाइस करनी है, कुछ ना कुछ उसको मेडिसिन देनी है। लेकिन यहाँ मैंने देखा मल्टीनेशनल मेडिसिन भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है और ये हम सब पर, जो भी हैदराबाद का रेजिडेंट है, चाहे आप साफ़ी हैं, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे ये मेरे समाजी दोस्त हैं, हम सब पर फ़र्ज़ बनता है। ये जो बच्ची खड़ी है इसका भी फ़र्ज़ बनता, हमारे पे फ़र्ज़ बनता है कि हम तक इन तक पहुँचें। कमालिया के सफूद मखदूम तारिक महमूदुल हसन को ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन पाकिस्तान का वाइस चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। सैयद तारिक महमूदुल हसन को वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मुकर्रर किया गया। तकर्री का नोटिफिकेशन चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हदायत पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जारी किया। सैयद तारिक महमूदुल हसन मायानाज, तज्ज़ियाकार और बैनुल-अक़वामी अमूर पर 2 किताबों के मुसन्निफ हैं। सैयद तारिक महमूदुल हसन ने नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी बरतानिया से बिजनेस की डिग्री के साथ कानून में मास्टर्स किया हुआ है। सैयद तारिक महमूदुल हसन ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एतमाद पर इनका शुक्रिया अदा किया। टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूनिया और वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब राव जाहिद कयूम खान और साबका MPA राव शाहिद कयूम खान का मसीह बरादरी की तरफ से मुनक्किद करदा तकरीब से खिताब। तफसीलात जानते हैं चूनिया से हमारी नुमाइंदा इमरान अशरफ से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 178 इंशाल्लाह MPA वाइस चेयरमैन स्पोर्ट बोर्ड पंजाब राव जाहिद कयूम खान और साबका MPA राव शाहिद कयूम खान का मसीह बरादरी की तरफ से मुनक्कद करदा तकरीब से खिताब। इस तकरीब में मरकज़ी प्रेस क्लब के सरपरस्त आला चौधरी नदीम अशरफ जट, मरकज़ी प्रेस क्लब के सदर चौधरी फ़याद अहमद गुड्डू, चूनिया मार्केट कमेटी चेयरमैन मोहम्मद आदम जुल्लेलाल, आज़म नवाज, मलक शराफत अली गौहर, मलक नईम चेयरमैन नैनवाल, राना बशर कील और मरकज़ी प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद अशरफ मौला ने भी खसूसी शिरकत की। वाइस चेयरमैन स्पोर्ट बोर्ड पंजाब राव जाहिद कयूम खान ने मसीह बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि मसीह बरादरी के लिए 17 कनाल 16 मरल जगह बराए कब्रस्तान और 10 लाख रुपए कब्रस्तान की बाउंड्री के लिए मुख्तर करवा ली गई है और बहुत ही जल्द कब्रस्तान की चारदीवारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। राव बरादरान ने मज़ीद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी हमेशा से यही कोशिश है कि शहर चूनिया के जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह इनको मिलजुल कर हल करेंगे। तहसील चूनिया की मसीह बरादरी ने राव जाहिद को मदऊ किया और किए गए वादों को अमली जामिया पहनाने पर राव बरादरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि मसीह बरादरी इंशाल्लाह आपके साथ शाना बिशाना खड़ी है। जी AC तौसीफ हसन की म्यूनिसिपल कमेटी कुंदिया में कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से मीटिंग। तौसीफ हसन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों को सहूलियात फराहम करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। इस सिलसिले में सहाफ़ियों की बर वक्त निशानदाही दरकार है ताकि शहरियों को इनके हकूक़ दिए जा सकें।
इस वक्त शहर में सीवरेज का मसला दरपेश है, जिसके हल के लिए शहरियों का ताउन भी इंतहाई जरूरी है। दिनाला खोर्द में मोटरवे पुलिस ने घर से नाराज होकर भागने वाले लड़के को ढूंढकर वालिदैन के हवाले कर दिया। मोटरवे पुलिस को इत्तला मिलने पर बसों में चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान लड़के से पूछगछ की गई, जिसने बताया कि वो आरिफ वाला का रहायशी है और घर वालों से नाराज होकर घर से भागा है। मोटरवे पुलिस ने लड़के को ढूंढकर वालिदैन को इत्तला दी और लड़के को वालिदैन के हवाले कर दिया। बेटे के मिलने पर बाप ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ननकाना साहब में यौम दिफा के मौके पर सिख कौम ने जश्न मनाया। गुरुद्वारा जन्म स्थान के सामने पाक फौज से जारी यकजहती। गोपाल सिंह ने एन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की फौज ने भारत को 6 सितंबर 1965 में हमला करने पर शिकस्त दी। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਦੂਸਰੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਆਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨਾ भी जानते हैं। ओकाड़ा में एहसास कफालत से मुस्तहिक खानदान को दी जाने वाली इमदादी रकम की अजब कहानी। हुकूमत की जानिब से इमदादी रकम 14,000 की बजाय सिर्फ 2 रुपए भेजी जाने लगी। रकम लेने वाली खवातीन में से मुतादिद के अकाउंट में सिर्फ 2 रुपए भेजे गए। एजेंट्स पर आने वाली खवातीन 2 रुपए हासिल करने लगी। खबरें आपने जानी मुल्क भर के हालात से। मज़ीद खबर जानने के लिए देखते रहिए नज़ाइर न्यूज़। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।